चलिए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ से कैसे आफत दस्तक दे रही है, उसके लिए ये तस्वीरें देखिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन की ये तस्वीर, ऊपर से सैलाब गिर रहा है, नीचे एक ट्रक फंसा है। ड्राइवर ने जब यहां बने एक ब्रिज से निकलने की कोशिश की तो पहाड़ से गिर रही आफत में फंस गया। ड्राइवर की जान पर बनाई, उसने काफी कोशिश की मुसीबत से बाहर निकलने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार जान बचाने के लिए ड्राइवर किसी तरह ट्रक से बाहर आया और उसकी जान बची। नहीं जाएगी और पार पे जवान को आते हुए और अब दिखाते हैं दो ऐसी तस्वीरें जो बेहद ही जानलेवा हैं। पहली है नागौर की, जहां डीजे की धुन पर दो युवक बाइक पर स्टंट करते दिख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है जालोर की, जहां शादी समारोह में कुछ युवक स्टंट कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं ऐसे स्टंट न करें, क्योंकि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ जाएगी। चलिए इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले नागौर की खबर की बात कर लेते हैं। डीजे की धुन और बाइक पर जानलेवा स्टंट, ये वीडियो नागौर का है। शादी समारोह में बाइक से जा रहे कई युवक डीजे की धुन पर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। इसका वीडियो वायरल है। वीडियो करीब 2 दिन पुराना है। 3 युवक बाइक पर खड़े होकर डांस करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक युवक अपना एक पैर नीचे लहराकर एक पैर पर डांस करने की कोशिश करता है। बाइक बेकाबू हो जाती है। तीनों युवक बाइक समेत उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं। गनीमत रही कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये दिख रहा है स्टंट के चक्कर में इन युवकों को अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। और अब देखिए जालोर की ये तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो ही देखिए कैसे ये सब मिलकर हुड़दंग कर रहे हैं। तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों के दरवाजों से बाहर लटक कर खूब ठुमके लगा रहे हैं। चलती गाड़ी में शीशे से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। दोनों गाड़ियों को आपस में टकराया भी जा रहा है। जरा सी लापरवाही इन सब पर भारी पड़ सकती थी। इन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि इन्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है। वायरल हो रहा है यह वीडियो बाड़मेर जिले के बायतू क्षेत्र का बताया जा रहा है। बात नागौर की, जहां जमीन के लिए फिर जंग दिखी। दबंगों ने एक विधवा महिला और उसके परिवार पर जमकर कहर बरपाया। दबंगों ने जोर जबरदस्ती से पट्टियां और तारबंदी हटाकर रास्ता निकालने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट कर महिला का सिर फोड़ दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे आरोपी घर की छत पर खड़े रहकर विधवा महिला के घर पर पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों तक दबंग इस परिवार से उलझते रहे। 19 जुलाई की रात में जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश हुई थी। जब इसका विरोध हुआ तो विधवा महिला सरोज कंवर का सिर फोड़ दिया गया, जमकर पत्थर फेंके गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, एक भी गिरफ्तारी नहीं अब तक? स्वप्निल, ये मामला मोलागढ़ थाना क्षेत्र के डाबड़ा गांव के पास मोती सिंह की ढाणी इलाका है, वहां का है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि ये जो दबंग है वो अनाधिकृत रूप से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। इनको रोका तब इन्होंने पत्थर फेंके और जोर जबरदस्ती से तारबंदी निकाल कर ले गए और जो विधवा महिला है सरोज कंवर, उसका सिर फोड़ दिया। अब इन लोगों ने आधा दर्जन से अधिक नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है मोलासर थाने में, लेकिन पीड़ित परिवार का यह कहना है कि एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले 2 दिनों से ये पीड़ित परिवार परेशान है। यहाँ तक कि जो मारपीट की घटना हुई सरोज कंवर के साथ और सिर फोड़ा था, उसमें
मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो भी इन्हें अभी प्राप्त नहीं हुई है। कुल मिला के जो सामने वाला क्या हमला पूर्व करने में भी वाले लोग, इन दोनों परिवारों के बीच में किसी तरह का विवाद रहा है? पूछने का मतलब ये कि किसी तरह से इनके बीच कहासुनी रही हो, तनाव की स्थिति रही हो? देखिए, ये विवाद एक रास्ते को लेकर हुआ है। जिस परिवार के साथ मारपीट हुई उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई आम रास्ता नहीं है, ये लोग जोर जबरदस्ती से यहाँ से अनाधिकृत रूप से रास्ता निकालना चाहते हैं। जमीन और रास्ते को लेकर ये विवाद है। इसी को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें पत्थर फेंके गए और महिला का सिर फोड़ दिया गया। अब इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी, जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी और 2 दिन तक जो दबंगई दिखाई थी, उनके खिलाफ जो एक्शन लेना था वो अभी तक नहीं लिया गया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की। देखिए कुछ तस्वीरें, 3 तस्वीरें। पहली उदयपुर की, जहां चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। दूसरी भरतपुर की, जहां चोरों ने एक दुकान और एक मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और तीसरी तस्वीर कोटा की, जहां पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। अब इन खबरों को विस्तार से भी जान ले। सबसे पहले बात कर लेते हैं उदयपुर की। यहां सूरजपोल इलाके में चोरों ने बीती रात 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूरजपोल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। नकदी, चांदी के सिक्के, सामान, वाइन शॉप से शराब की बोतलें चोर उड़ा ले गए। और उधर भरतपुर जिले के बयाना में चोरों ने बीती रात वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 2 अलग अलग जगह चोरी की। पहली वारदात मेन रोड पर हुई, जहां दुकान के ताले को तोड़कर चोर करीब 50,000 के माल पर हाथ साफ कर ले गए। और दूसरी वारदात संतपुरा मंदिर में हुई, जहां चोर गोदरेज की अलमारी, दान पात्र और रसोई घर को खंगाले, अलमारी और तिजोरी खेत में खाली कर फरार हो गए। हमें परचून की पेटी तो करीब 5,000 के लगभग खीरी और नगद कैश रखो बाहर ले गए। पेटी बाहर ले जा पटक गई। करीब एक टिफिन में यानी 15,000 रुपये अलग से रख रखे। बट टिफिन ही ले गए। वहाँ में जैसे परचून के बिल वाउचर हुए, पर्ची भी वहाँ साथ में थी, वो निकाल ले गए। कोटा की दाताबाड़ी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये दोनों पाली के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से चोरी की 3 बाइकें जब्त हुई। इनसे पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। ये बदमाश अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते थे। पलक झपकते ही बाइक चुराकर रफू चक्कर हो जाते थे। और अब बात रफ्तार के कहर की। सीकर में दर्दनाक हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। इधर पाली में बारातियों से भरी बस पलट गई, 5 लोग घायल हुए। भरतपुर में बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस गड्ढे में फंस गई। देखिए, सीकर के उद्योग नगर इलाके में जयपुर रोड पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में नवलगढ़ पंचायत समिति के एईएन और ग्राम सेवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं। नवलगढ़ पंचायत समिति के एईएन सुखदेव सिंह मंडावरिया और ग्राम सेवक रामावतार सिहाग कार लेकर जा रहे थे। सर्किट हाउस के आगे इनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें बाहर निकाल अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी है। देखिए, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। इस इतला पर पुलिस मौके पर गई तो वहाँ 2 व्यक्ति थे गाड़ी में, सुखदेव सिंह सनोप प्रभुदयाल मंडावरिया और रामावतार सिंह सनोप मदन लाल दातेजाट निवासी घाना। ये सुखदेव सिंह तो नवलगढ़ में पंचायत समिति में एईएन है और रामावतार जी हैं वो ग्राम सेवक हैं। और बात गंदे पानी पर गदर की। बीकानेर के मुख्य बाजार में कई दिनों से दुकानों के आगे सीवरेज का गंदा पानी भरा है। इससे परेशान व्यापारियों ने आज निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला, सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इनका कहना है सीवरेज का गंदा पानी कई दुकानों के आगे जमा है, जिससे ग्राहकों और दुकानदारों को परेशानी होती है। हम
सब लोग व्यापारी वर्ग है और ये कोर्ट के रेलवे फाटक के पास में सीवरेज है। लगभग 6 दिनों से ये जाम पड़ा है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन 6 दिनों में आके मौका का मुआवजा नहीं किया इन्होंने। और ये पूरा सीवरेज का पानी है जो गंदा नालियों में दुकानों के आगे से बह रहा है और बहुत ही इसमें बदबू आ रही है। हमारी सुनवाई अभी तक किसी से नहीं किया। प्रशासन को बुलाने के लिए हमने विरोध के स्वरूप यहाँ पे यह रास्ता जाम किया ताकि प्रशासन की नींद खुले और आला अधिकारी आके मौके का मुआवजा करें। बीकानेर के नोखा में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्थाओं का आलम है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। वैक्सीन लेने आए लोग तेज धूप में परेशान भी दिखे। प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं थे, न धूप से बचाव के न ही पीने के पानी के, जिसके कारण लोग भड़क उठे। ये देख सेंटर प्रभारी ने वहां टेंट लगवाए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। वक्त एक ब्रेक के बाद बात ऑक्सीजन से मौत पर सियासी घमासान की। भरतपुर में ओवरलोडेड वाहन बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। अस्पताल के सामने ईंटों से भरे ट्रैक्टर के एक तस्वीर को देख हर कोई सहम गया। दिखाते हैं। ट्रैक्टर के दोनों टायर आगे से हवा में लहराते हुए चल रहे थे, मानो ट्रैक्टर हवा में उड़ने की तैयारी में हो। देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर पर लदे ईंट पर कई लोग आराम से बैठकर सफर भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें खुलेआम ली गई हैं, अस्पताल के सामने की हैं। सड़क पर ये ट्रैक्टर चल रहा है, इसके दोनों आगे के टायर हवा में लहरा रहे हैं। और फिर भी हैरानी की बात है कि प्रशासन को ये तस्वीरें नजर नहीं आई, न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई, न ही इन्हें रोका गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू के भाई और बहन को आरपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिए जाने के मामले पर राजनीति गर्म है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जांच की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, बड़े ओहदे वाले के रिश्तेदारों के इतने नंबर आते हैं तो सवाल उठेंगे। तो क्या है कि है तो चमत्कार ही है। कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर उतने गिरता है और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से पर विषय जांच का है, एकदम किसी पर आरोप लगाना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूं कि इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज निकल सकती है। प्रतिक्रिया तो उनको ही देनी चाहिए क्योंकि उनके परिवार के लोग सेलेक्ट हुए। हालांकि उन्होंने अपना बयान दिया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से निरपेक्षता की बात सरकार करती है उसमें उनको खुद को आगे आना चाहिए। टैलेंटेड हो सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस टैलेंट की ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। निरपेक्ष तरीके से एक तो नैसर्गिक प्रतिभा होती है और राजनीति में जो कोई व्यक्ति उच्च पद पर होते हैं उनके परिवार से जब इस तरीके से सिलेक्शन होता है तो प्रश्न तो उठता ही है। उनको खुद को निरपेक्ष तरीके से इसका सटीक तरीके से स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और इस पर कोई संज्ञान यदि सरकार ले सकती है तो लेना चाहिए। इस मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी है। किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं होता है। बीजेपी के राज में भी आरएस की इंटरव्यू लिखती हैं, कांग्रेस के राज में भी आरएस की इंटरव्यूज होते हैं और वैकेंसीज निकलते हैं। मैं समझता हूं ये कोई विषय ही नहीं होना चाहिए
कि किसके कितने नंबर आए, क्योंकि इंटरव्यू तो केवल 100 नंबर का होता है। उसके पहले तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पहले प्री एग्जाम होता है, फिर प्री में अगर क्वालिफाई करता है तो वो मेन एग्जाम में आता है, फिर मेन एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो फिर वो इंटरव्यू आता है और उसके बाद में ओवरऑल उसकी रैंकिंग आती है। तो किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत वाले केंद्र सरकार के बयान पर सियासत गर्म है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, यह झूठ, निर्लज्जता और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया केंद्र की सरकार, वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर पाया, दवाइयों की व्यवस्था नहीं करे, हाहाकार मचा हुआ था। लाखों लोगों की इस देश में जानें गई हैं कोरोना के केंद्र के मिसमैनेजमेंट के कारण से। राजस्थान की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के चिकित्सा मंत्री बार बार कहते रहे ऑक्सीजन दीजिए। जहाँ हमको 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ 250 और 300, 350 से ज़्यादा वो नहीं दे पाए थे। ऑक्सीजन की किल्लत से मरुधरा में अब किसी की जान नहीं जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए अशोक गहलोत सरकार ने हर जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाकर उसके जरिए मरीजों को घर पर ऑन डिमांड कंसंट्रेटर मुहैया कराने का प्लान तैयार किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान। घर पर ऑक्सीजन मुहैया कराने की तैयारी। मरीज को यदि आवश्यकता पड़ी तो मरीज की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के आधार पर मरीज को घर पर भी कंसंट्रेटर अवेलेबल करवाए जाने के हमारे सम्मानीय सचिव सिद्धार्थ महाजन सर ने एक पत्र भी जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर देश भर में फिर से सियासत हावी है, लेकिन मरुधरा में फिर ऐसा न हो, इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है। अब मरीजों को घर पर ही डिमांड के आधार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टरों के निर्देश के आधार पर सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आवेदन दिया जा सकता है। जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद आधे घंटे में मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा दिया जाएगा। हमारे जहां ड्रग वेयर हाउस हैं, ड्रग वेयर हाउस में ये अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक जो है स्थापित किए गए हैं, वहाँ पे यदि डिमांड आएगी 181 मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क के जरिए आएगी। इसके लिए जिला स्तर पर ऑक्सीजन बैंक बनेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑन डिमांड प्लान। जयपुर शहर के लिए 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनेगा। जयपुर जिले के लिए अतिरिक्त 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध होंगे। संभागीय मुख्यालयों पर भी 500 कंसंट्रेटर का बैंक कार्यरत होगा। अलवर, पाली, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में 200 कंसंट्रेटर का बैंक। अन्य जिला मुख्यालयों पर 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनेगा। अगर मरीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराएंगे तो 200 रुपए प्रतिदिन की दर से किराया वसूल किया जाएगा। हालांकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अमानत राशि जमा कराने और जुर्माने से छूट मिल सकती है। रिफंडेबल नॉमिनल राशि रखते हुए 5,000 रुपए और वो जमा किए जाएंगे। जमा करके पेशेंट को जो है कंसंट्रेटर अवेलेबल करवाया जाएगा। पेशेंट ठीक होने के बाद उसको वापस जो है जमा कर लिया जाएगा, राशि रिफंड कर दी जाएगी। इस पे एक थोड़ा सा चेक लगाया गया है कि जैसे ठीक होने के उपरांत निर्धारित अवधि पे वापस उपलब्ध नहीं करवाता है तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से शुल्क भी वसूला जाएगा। कोरोना के अलावा अन्य रोगों के मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाने का प्लान है। वहीं निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान।